हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम एक हवस वाली हुई दादा को देखेंगे जो अपनी काम वासना को पूरी करने के लिए एक विश्रालय में जाता है और वो एक नौकर की बेटी की लेने के चक्कर में अपना सारा राजपाट खो बैठता है। अब ये सब कुछ कैसे होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग में हम माया और तारा को देखते हैं। तारा जो कि एक राजा की बेटी है और माया एक नौकर की बेटी है और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। फिर हमें एक औरत रासा देवी को दिखाया जाता है जो कि काम वासना के बारे में सबको नॉलेज देता था, साथ में एक आदमी को कैसे अपने काबू में करना है ये भी सिखाती थी। नेक्स्ट सीन में हम विक्रम को देखते हैं जो कि तारा के ही भाई है। विक्रम माँ से प्यार करता था, इसलिए वो अक्सर उसे छेड़ा करता था, बट माया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद हम तारा और माया को डांस करते हुए देखते हैं और यहाँ माया का एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा होता है जिसे देखकर तारा अंदर ही अंदर जलने लगती है। फिर कुछ टाइम बीतता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि तारा और माया तारा के पिता यानी राजा के सामने डांस देख रहा होता है और राजा माया के डांस से खुश होकर उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है। अब कुछ दिनों के बाद तारा की शादी होने वाली थी, इसलिए तारा उसे कहता है कि मेरे शादी पर तुम इसी साड़ी को पहनना, क्योंकि माँ को हमेशा तारा की पहने हुए कपड़े मिलते थे। फिर कुछ दिन बाद दूसरे देश का राजा तारा को देखने आता है, जहाँ वो तारा को छोड़कर माँ को ही देखने लगता है। अब इसे देखकर तारा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो माया को अपने पास बुलाकर उसके मुंह पे थूक कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और माया मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन माया अपने मन में ठान लेता है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर शाम को वहाँ काम करने लग जाता है। और तभी राजा की मूर्ति का नजर माया को ऊपर पड़ता है और वो समझ लगता है कि इसके बाद अगर मैं कोई भी मूर्ति बनाऊंगा तो वो माया की ही होगी। उसके बाद माया राजा के पास जाता है और राजा माया की सेक्सी लुक को देखकर अपने आवाज पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों बेड पर फिल्म प्ले की गान शुरू कर देता है और ये सब कुछ विक्रम चुप कर देख रहा होता है और इसे देखकर विक्रम रोने लगता है। उसके बाद आगे दिन को तारा और राजा की शादी हो जाता है। फिर जब तारा की विदाई हो रहा होता है तो भी माया उसे कहता है कि आज तक मैं तुम्हारा इस्तेमाल करा हुआ चीज यूज करते आया हूँ, बट आज मेरा इस्तेमाल किया हुआ पार्टी तुम्हें मिल रहा है। ये बात सुनकर तारा सब कुछ समझ जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने ससुराल में चला जाता है। उसके बाद अगले दिन को विक्रम माया को शादी के लिए पूछता है, लेकिन माया उसे मना कर देता है, इसलिए वो गुस्से में माया और राधा के बीच में हुए फिल्म प्ले की कांड के बारे में सबको बता देता है। ये सब कुछ पता चलने की वजह से माया को धक्का देकर राजमहल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे ये गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। और फिर जिसे का ब्रदर तारा के साथ बेड पर इंटीमेट हो रहा होता है और यहाँ वो गलती से तारा को माया के नाम से पुकारता है। अब इससे माया को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो राधा को अपने से दूर कर देता है और फिर दूसरी तरफ माया दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो जय कुमार से मिलता है जो कि राजा के लिए मूर्ति बनाया करता था। उसके बाद जय कुमार माया को देखकर मूर्ति बनाने लगते हैं और मूर्ति बनाने के लिए वो माया की बॉडी में इधर उधर टच करता है। इससे माया गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जय कुमार माया को समझाता है कि वो ऐसे ही मूर्ति बनाता है। अब माया के पास जाने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसलिए जय कुमार उसे लेके रासा देवी के पास जाता है और रासा देवी उसे बहुत ही प्यार से रखती है। बट इस टाइम पर माया जय कुमार को गलत समझ जाता है। इस पर रासा देवी उससे कहता है कि जय कुमार बाकी आदमियों की तरह नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर माया को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो अगले दिन को जय कुमार से माफी मांगने के लिए उसके घर में आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के करीब आता है और वो दोनों गवाह के सम्मुख करते हैं। अब इसके बाद से जय को किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसे हर जगह माया ही दिखने लगता है, इसलिए वो माया को छोड़ देता है। इस पर माया उसे समझाने की कोशिश करता है, बट जय कुमार उसकी बात को टाल देता है। उसके बाद माया रोते हुए रासा देवी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और रासा देवी से कहता है कि मैं कमा सूत्र की हर एक कला को सीखना चाहता हूँ और रासा देवी उसे हर एक कला सिखाता है। माया भी कुछ दिनों में सब कुछ सीख जाता है। दूसरी तरफ जय भी अपना मूर्ति बना लेता है और राधा उस मूर्ति को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे कहता है ये मूर्ति किसकी है। इस पर जय उससे कहता है अब वो लड़की यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। अब राधा उस मूर्ति से इतने ज्यादा खुश होता है कि वो सबको उस लड़की को ढूंढने के लिए बोलता है और उसके लिए वो इनाम में रखता है। और इधर जय को भी अपना गलती का एहसास होता है, इसलिए वो माया से मिलने रासा देवी के पास आता है, लेकिन रासा देवी उसका गुस्सा होता है और उसे माया से मिलने नहीं रहती है। उसके बाद जय वहाँ से चला जाता है। अब माया को पता चल जाता है कि राधा उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो फैसला करती है कि मुझे ढूंढने से पहले ही मैं राधा के पास चली जाऊंगी और वो अच्छे से रेडी होकर राजा के पास चली जाती है, जहाँ उसे तारा मिलता है। तारा उसे रोकने की कोशिश करता है, बट माया उसकी एक भी नहीं सुनता है। उसके बाद राजा माया से फुल मजा लेने लगता है और उसे इस टाइम अपने राज्य की कोई भी परवाह नहीं होता है। फिर कुछ टाइम पर राजा का एक खबरी वहाँ आता है और वो राजा से कहता है कि शाह हमारे राज्य में हमला करने की तैयारी कर रहा है।
बट इस बात को भी राजा पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसके बाद रात को माया राधा के पास जाता है और आशा देवी से सिखाया हुआ कामसूत्र का कला इस्तेमाल करते हुए राधा के साथ गपशप करता है। उसके बाद अगले दिन को राजा जय कुमार के साथ कुश्ती खेल रहा होता है। बट कुश्ती में जय कुमार राधा को हरा देता है। फिर राजा जय कुमार की तारीफ करता है और उससे कहता है कि अगली बार से मुझे हराने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद राजा जय कुमार को अपने महल में बुलाता है और उससे माया की मूर्ति बनाने के लिए बोलता है। इसको जय कुमार मान जाता है। बट वो राधा से एक साथ रखता है। वो राधा से कहता है कि मूर्ति बनाते वक्त कम पर सिर्फ मैं ही रहूंगा। इसको राजा भी मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर राधा के जाने के बाद ही जय कुमार माया से शादी के लिए पूछता है और माया भी शादी के लिए मान जाता है। और वही दूसरी तरफ राजा विक्रम के साथ होता है जहाँ वो विक्रम का अपाहिज होने का मजा उड़ाता है। अब इस बात से गुस्से होकर विक्रम शाह को राधा के राज्य में हमला करने का संदेश भेजता है। दूसरी तरफ जय कुमार मूर्ति बनाने के बहाने हर रोज माया से मिलता था और हर रोज वो दोनों दवा के सम्मुख करता है। अभी ये बात राजा को पता चल जाता है, इसलिए वो दोबारा से जय के साथ कुश्ती लगता है। लेकिन इस बार भी राजा हार जाता है और राजा गुस्से में आकर जय कुमार को बंदी बना लेता है और जय कुमार को छुड़ाने के लिए माया तारा से हेल्प मांगता है। बट तारा उससे कहता है कि राजा किसी का भी नहीं सुनता है। लेकिन तारा एक आदमी की मदद से माया को जय से मिलवाता है। माया जय से मिलकर कहती है कि चलो हम लोग किसी दूसरी जगह में भाग चलते हैं और वहाँ जाके हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद माया राजा के पास जाता है। वो राजा से कहता है कि आप जय कुमार को छोड़ दो, इसके बाद आप जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए राजी हूँ। लेकिन राजा माया के चाल कर समझ जाता है और उसे अपने से दूर हटा देता है। उसके बाद अगले दिन को राजा जय कुमार को एक हाथी से कुचल कर मार डालता है। माया ये सब कुछ देखकर दुखी हो जाता है और तभी शाह का सेना राजा के राज्य पर हमला करता है और राजा को मार डालता है। और वही दूसरी तरफ माया अपने आप को जय कुमार की विधवा बनाकर वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चले मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।